नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप अच्छी तरह पहले इसको देख लीजिए। अगर आपने पढ़ लिया हो, लोकेशन आपको दिख रही है, अभी मैं बताता हूँ। देखिए, ये है जो घर में गैस यूज़ होती है, वो गैस है ये। लगभग 1150 रुपये का एक सिलेंडर है आज की डेट में, और महीने में 2 सिलेंडर लग जाते हैं एक आम घर में, तो महीने का खर्चा होगा लगभग 2200-2300 रुपये। इसको आप नकार नहीं सकते। ये जो हमने आपको दिखाया, ये है जो ऑनलाइन गैस कनेक्शन होते हैं घर के लिए, रसोई की गैस के लिए, वो कनेक्शन है। और ये हमारे ये एरिया में है। अभी हम खड़े कहाँ पे हैं? चांदपुर गांव है ये। मैं इधर कंजावला पड़ गया, इधर चांदपुर, पीछे लाडपुर हो गया, इस साइड में बवाना और सुल्तानपुर हो गया। किसी भी गांव में कनेक्शन नहीं है ये। अब हमारा दुर्भाग्य देखिए, यह हमारी छोटी सोच का नतीजा ये कि हम आपस में लड़ भिड़ के राजी रहते हैं, लेकिन गांव के साथ हो क्या रहा है वो बताता हूँ आपको। ज़मीन के नीचे दफन क्या क्या है। ज़मीन के नीचे दफन है ये गैस की लाइन, हमारे खेतों में से होके जाती है। आप एक बार इस साइड में दिखा दो भाई साहब, इन खेतों में से होके आई है ये कहीं से, या इस साइड में ये जो चारों तरफ घुमा रहे हैं, इन्हीं में से आई है ये लाइन। और गांव के खेत यूज़ किए हैं, हमारे गांव की खेती यूज़ की है, हमारी ज़मीन, और हमको ही कनेक्शन नहीं। तो ये गांव का दुर्भाग्य ना कहें तो और क्या कहेंगे। इसका खर्चा कितना है? मात्र 400 या 500 रुपये महीना, पूरा जो घर का खर्चा होता है वो। तो अब समझिए कि जहाँ पे हम 2300 रुपये खर्चा देते हैं, वहाँ पे अगर हमको ये कनेक्शन मिल जाता है तो 400-500 रुपये में काम चलता है। लेकिन हम गांव वालों को मजबूर किया जाता है कि कोई भी सुविधा ना मिले, हमारी ज़मीन गांव को इस्तेमाल किया जा रहा है इसके लिए, लेकिन हमको वो सुविधा नहीं मिलेंगी। अब ये लाइन आगे बहुत दूर तक जाती है, लेकिन दिल्ली में मेरे ख्याल से कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके लिए ऑनलाइन ये सेवा दे रहे हो। इस एरिया में तो है नहीं। अब इस दुर्भाग्य के लिए जिम्मेवार कौन है? जो हमारे नेतागण बने बैठे हैं, या कुछ भी लगा लो। आप धीरे धीरे आगे आ जाओ, आगे चलेंगे। आप मेरे पे कैमरा मत लगाओ, हाँ ठीक है, आप सिर्फ एरिया दिखाओ। तो इसमें क्या है कि वो कहते बहुत कुछ हैं। सुबह उठेंगे 8 बजे, तैयार होके, और भाई अपने प्रेस करके कपड़ों में नेता बन के पूरे, और फिर जाएंगे जंतर मंतर, या जहाँ भी कुछ धरना वगैरह होगा, या जहाँ इनको माइक मिल जाए बोलने के लिए, बस अपनी भड़ास निकाल गए, और फिर ये वापस घर पे आ जाएंगे और ये सोचेंगे भाई इन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली। लेकिन असली लड़ाई यहाँ पे है कि ये तो एक उदाहरण है सिर्फ कि हमारे गांव को वंचित किस तरह रखा जा रहा है। ये एरिया देख लीजिए, ये सामने चांदपुर गांव है। अब इसके लिए नेताओं की बुराई करना, किसी पार्टी की बुराई करना, वो तो एक आम बात बन गई है। लेकिन इसके लिए पब्लिक भी जिम्मेवार है, हमारी जो जनता गांव की। सिर्फ घर पे पड़े पड़े इनके पिछवाड़े में घूमड़ी और दिमाग में बवासीर हो जाएगी, लेकिन इनको सद्बुद्धि नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि दलाली हमारे अंदर तक जा चुकी है, हर एक चीज़ में दलाली। आओ इस साइड में चलेंगे। तो इसमें दलाली हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि हम आपसी भाईचारे को ही बेच रहे हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे और कुछ हो, कुछ भी लगा लो आप। सब अब अपनी सोच रहे हैं, गांव देहात की कोई नहीं सोचता। बहुत संस्थाएं, बहुत यूनियन दिमाग ख़राब कर रखा है, लेकिन काम नहीं हो पा रही। एक सिंपल सी बात है, हमारी रसोई की जो गैस है यही है। आप इस साइड में आ जाओ, हमारे आसपास ही ये लाइन, मेरे ख्याल से जो यहाँ पे कंजावला के आसपास जितने भी गांव हैं, सबको पता है कि इनके खेतों में से दबके गई है। लेकिन किसी भी गांव की हिम्मत नहीं होती कि इसका कुछ ना कुछ विरोध जताएं, अपनी मांग रखें कि भाई अगर हमारे खेतों में से ये गैस पाइपलाइन जाती है तो हमारा हक भी बनता है इस पर। हमारे गांव के आसपास जाती है। ऐसा गांव ने
क्या गलत कर दिया कि उसको इन सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। आप समझिए, जो काम हमारा 400 रुपये में हो सकता है, उस काम के लिए हमको 2300 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आप किसी नेता को दोष मत दीजिए, आप किसी मिनिस्टर को दोष मत दीजिए, किसी अधिकारी को दोष मत दीजिए। सबसे गलत हम हैं। हमें ना इतने बेगैरत, बेशरम, बेईमान हो चुके हैं कि हम सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं और जो मतलब की बात वो नहीं करते। तो मतलब की बात है ये, जैसे कि अब भी आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि ये चोरप्याऊ के पास है, चांदपुर की तरफ जो जाते हैं। ये तो सिर्फ एक पॉइंट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी लाइन दबी हुई है ये, और ये आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से है। लेकिन यहाँ के जो जानकार बनते हैं या जो समझदार ज़्यादा बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में अपने भाषण देते हैं, इनको बिल्कुल नहीं पड़ी कि भाई ये हक हमारा है और हम इसके लिए आवाज़ उठाएं। ऐसी बहुत सी सुविधाएँ हैं, गाँव को वंचित रखा जा रहा है, और वंचित रखने में सबसे बड़ा जिम्मेवार हमारा ये गांव देहाती है। इनके जो छोटे भैया नेता हैं, हमारे आदमी कम नेता ज़्यादा, देहात की ऐसी तैसी करने का पक्का वादा, यही कुछ चल रहा है। ये सिर्फ एक पॉइंट है और एक खबर है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे देहात को बिल्कुल वंचित रखा जा रहा है और रखा जाएगा। हम वैसे बात बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या हो रहा है, बगल में क्या हो रहा है, ठीक है, इससे हम बेखबर नहीं हैं, लेकिन जानबूझ के अनजान बनते हैं। अब इस चीज़ के लिए कौन सी यूनियन, कौन सी संस्था, कौन क्या करेगा, देखते हैं। लेकिन मोटी सी बात है कि अगर ये सुविधा आपको आती है, एक बार फिर दिखा दो बाबूजी आप, अगर ये ऑनलाइन कनेक्शन गांव के घर में आ जाते हैं तो रसोई का जो खर्चा है, अभी जो आप 5 गुना दे रहे हो, 6 गुना दे रहे हो, वो आपका कम हो जाएगा। आपको लूटा कैसे जा रहा है देखिए। गांव की ज़मीन पे गांव के ही सहयोग से ये काम होता है, लेकिन उनको इस सुविधाओं से एक साइड में रखा जाता है। और भी बहुत चीज़ें हम टाइम पे आपको दिखाएंगे, फिलहाल हमने आपको ये दिखा दी है। और इसके बारे में सोचना, समझना या कुछ भी करना वो आपके हाथ में है। अब करोगे, नहीं करोगे मत करो। समझिए कि हमारी सोच कितनी छोटी हो चुकी है। अभी हमारे लिए ज़मीन और कम होगी, अभी और लाले पड़ेंगे, जैसे कि रसोई की गैस के लाले पड़ रहे हैं। तो और भी बहुत चीज़ है जिनसे हमको वंचित रखा जाएगा। रुकिए और देखिए तमाशा होगा क्या। नमस्कार दोस्तों।